गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन पढ़ रहे थे वीवो के बारे में, ठीक है। अपन ने कई सारे वीवो से रिलेटेड कई सारी छोटी छोटी चीज़ सीखी थी अपन ने, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको समझा था मैंने टॉपिक वीवो प्रवणता पढ़ा। वीवो प्रवणता से अपन ने पहले कुछ क्वेश्चन ई का मान ज्ञात करने वाले सीखे, फिर कुछ क्वेश्चन अपन ने समाकलन करके वी का मान ज्ञात करने वाले सीखे, ठीक है। फिर कल आपसे कहा था मैंने कि आज हम पढ़ेंगे विभिन्न पिंडों के कारण विद्युत विभव के मान, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो अलग अलग पिंडों के कारण विभव के मान क्या होते हैं, देखिए पिंडों के कारण, इंपॉर्टेंट पिंडों के कारण, पिंडों के कारण विभव, इंपॉर्टेंट पिंडों के कारण विभव, ये अपन देखने जा रहे हैं। तो जो पहला अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट अपन देखते हो यहाँ पे इसमें आवेशित वलय की अक्ष पर, ठीक है, वलय की अक्ष पर, वलय की अक्ष पर विभव। बच्चों किस प्रकार, देखिए इस प्रकार से कोई आवेशित वलय है ये, ठीक है, आवेशित वलय है। यहां से इस जगह आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर जो विभव का मान है, जैसे यहाँ कोई बिंदु पी है, ठीक है, आर दूरी पर, तो इस आर दूरी पर विभव का मान, जैसे आवेशित वलय बच्चों, इस पे आवेश का मान क्यू है और इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, आवेश क्यू है और इसकी त्रिज्या यहाँ पे आर है। तो इस बिंदु पी पर आर दूरी पर जो विभव का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? ये होता है v बराबर आप वलय की अक्ष पर विभव v बराबर के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है मान v बराबर के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर केंद्र पर निकालें विभव, तो केंद्र पर r का मान क्या हो जाएगा? 0। केंद्र पर अगर आपसे पूछ ले केंद्र पर r बराबर 0, तो इसलिए बच्चों अगर वी ओ पढ़ने के इसको ओ बोल दें, तो वी ओ का मान क्या जाएगा? के क्यू बटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर, जो कि क्या आएगा बच्चों? मैक्सिमम। मतलब केंद्र पर विभव का मान क्या होता है? मैक्सिमम। और कितना होता है? के क्यू बटा आर, ठीक है। और दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है, ठीक है, क्योंकि इस सूत्र में आर नीचे आ रहा है, दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। किस प्रकार से बच्चों परिवर्तन होता है? ग्राफ यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ग्राफ देखना चाहें वलय की अक्ष पर किस प्रकार से विभव का मान चेंज हो रहा है, देखिए इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलता है। ये विभव का हम दूरी के साथ ग्राफ बना रहे हैं, v वर्सेस r ग्राफ, ठीक है। तो केंद्र पर विभव अधिकतम है, ठीक है, केंद्र पर विभव का मान अधिकतम होता है, दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से देखिए ग्राफ बदलता है, ये इस तरह से, इस प्रकार से ग्राफ में परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है, विभव का r के साथ परिवर्तन। क्लियर? ये चीज अपन देखी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और अपन देख लें, सेकंड पॉइंट, कोई मान लो चाप है, चाप की केंद्र पर अपन देखें, ठीक है, वृत्तीय चाप, वृत्तीय चाप के केंद्र पर, वृत्तीय चाप के केंद्र पर विभव, वृत्तीय चाप के केंद्र पर जो विभव का मान होता है v बराबर, ये होता है बच्चों के लैम्डा थीटा, v बराबर के लैम्डा थीटा। जैसे यहाँ पे तो आ गया सूत्र v बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूप में, और यहाँ बच्चों v बराबर के लैम्डा थीटा होता है। क्या है बच्चों यहाँ पे के थीटा लैम्डा थीटा? क्या बच्चों इस तरह से देखिए, समझो इस प्रकार से कोई चाप है, ये कोई वर्ताकार चाप है, ठीक है, ये चाप इस तरह से कि इसकी त्रिज्या आर है और एक केंद्र पर थीटा एंगल बना रहा है, केंद्र पर थीटा एंगल अंतरित कर रहा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और आर इसकी त्रिज्या है, और लैम्डा बच्चों क्या है? इसका कोण, सॉरी लैम्डा इसका यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो इस केंद्र पर जो विभव का मान होता है, इस बिंदु पर, इस केंद्र बिंदु पर विभव का मान ये होता है v बराबर के लैम्डा थीटा, ठीक है। और अगर अर्धवलय दे रखी है, तो अर्धवलय के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे थीटा का मान क्या रख देंगे? पाई, ठीक है। हम देखें अर्धवलय के लिए, अर्धवलय के लिए थीटा बराबर क्या रखना है? पाई, थीटा बराबर क्या रखें? पाई रखें, तो थीटा का मान पाई रख देंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? v बराबर हो जाएगा के लैम्डा पाई, v बराबर के लैम्डा पाई, ये हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे चलो लैम्डा का मान अगर अपन रख दें कि मान लो में आवेश नहीं दे रखा, सॉरी लैम्डा देगा, आवेश दे रखा है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू बटा लंबाई, तो आवेश तो क्यू, लंबाई क्या होगी? अर्धवलय की लंबाई क्या होती है? पाई आर। तो यहाँ पे इसको अपन लैम्डा को क्या रखते हैं? क्यू बटा पाई आर,
रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पाई है ही सही, पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा तो क्या जाएगा ये के क्यू बटा आर, क्या आ गया ये के क्यू बटा आर, ये आ गया रिजल्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपको यहाँ पे अर्धवलय की त्रिज्या दे रखी है और आवेश का मान दे रखा है तो v बराबर क्या जाएगा के क्यू बटा आर, ये अपन उपयोग लेते हैं अर्धवलय के लिए। थीटा मान पाई रख के देखा तो ये आ गया रिजल्ट, ठीक है, अर्धवलय के लिए मान ये, और ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये बनता है रिजल्ट। ओके, चलो इस पे बच्चों एक एग्जांपल में वलय वाला भी समझा दूं। एग्जांपल वलय के एग्जांपल देखें बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ बच्चों इस प्रकार से दो वलय दिखा रखी हैं, मान लो बच्चों एक वलय तो ये है और एक वलय ये है, ये दो वलय हैं, इनके केंद्र से केंद्र की दूरी आपको बता रखी है √3r है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r बराबर √3r आपको दे रखी है, ये केंद्र से केंद्र की दूरी, केंद्र से केंद्र की दूरी, ये मान लो O1 केंद्र है, ये O2 केंद्र है, ठीक है। O1 केंद्र या O2 चलो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए बिंदु बोलते हैं, ये केंद्र A है और ये केंद्र B है, ठीक है, केंद्र A और ये केंद्र B है। और तो यहाँ पे इस पर जो आवेश है ये +q आवेश है, इस पर आवेश का मान +q है और इस पे आवेश का मान -q है, मतलब एक नेगेटिव वलय है और एक पॉजिटिव वलय, ठीक है, -q। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बिंदु ए और बी पर विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। केंद्र ए व बी पर विभव का मान बताना है क्या होगा, पहली बात तो। और दूसरा पूछा है कि एक आवेश को, ठीक है, आवेश स्मॉल q को, आवेश q को ए से बी ले जाने में आवश्यक कार्य बताना है क्या होगा, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा ए से बी तक ले जाने में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आवेश Q को ए से बी तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले विभव का मान ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन समझो, पहले निकालें विभव VA, ए बिंदु पर निकालें विभव। तो दो पिंड है, एक ये वाली वलय और एक ये वाली वलय, दोनों अपना अपना प्रभाव डालेंगी बिंदु ए पर। तो हम लिखते हैं VA का मान V1 + V2 करें, V1 + V2। तो V1 मतलब बच्चों पहले इस वाली वलय के कारण ए पर आवेश, ए पर विभव। तो बच्चों इस वाली वलय के लिए तो ए बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु का मान क्या होता है KQ बटा R, ठीक है, ये होता है। तो KQ बटा R + Q बटा दूरी R, R का मान क्या है यहाँ पे, R का मान यहाँ पे दोनों की त्रिज्या R दे रखी है, खैर इसकी त्रिज्या भी R है और इसकी त्रिज्या भी R है, दोनों वलय की त्रिज्या में यहाँ पे R बता रखी है, ठीक है। तो KQ बटा R आई बस में। अब बच्चों उसके बाद ये तो मैंने अभी किसका मान लिखा V1 का मान। अब हम देखें इस वाली वलय का K-Q बटा, अब यहाँ पे देखो इस वाली वलय के लिए बिंदु ए, हम क्या निकाल रहे हैं ए बिंदु हो, इस वाली वलय के लिए बिंदु ए की दूरी कितनी है √3r। तो ये लगाएं सूत्र, r का मान क्या रखेंगे, स्मॉल r का मान √3r। तो K-Q बटा r² प्लस √3r का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3r² बन जाएगा ये वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे यह है KQ बटा R और ये माइनस में कितना है KQ बटा 2r, क्योंकि 4r² हो जाएगा तो 2r, तो घटाएंगे तो क्या जाएगा KQ बटा 2r, ये आएगा घटाने पर, ठीक है। ये तो अपन निकाले ए बिंदु पर विभव, ऐसे भी निकाले बच्चों बी बिंदु पर विभव V1 + V2 करके। तो बच्चों पहले इस वाली वलय के लिए अपन देखें बिंदु कहाँ पर है, √3r दूरी पर है, तो K + Q आवेश से मतलब इस वलय से बी बिंदु दूरी √3r है, तो यहाँ पे आ जाएगा √r² प्लस √3r का होल स्क्वायर मीन्स 3r² बन जाएगा ये, फिर प्लस। अब बच्चों -q वाले के लिए देखें तो बी बिंदु क्या है केंद्र पर, -q वाली वलय के लिए तो बी बिंदु केंद्र पर है, केंद्र पे क्या होता है मान KQ/R, तो KQ/R ये लगा दिया, तो बराबर क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे KQ बटा 2R आ रहा है, ठीक है, और ये माइनस के अंदर KQ बटा R आ रहा है, यहाँ से घटा देंगे तो घटाने पे क्या जाएगा माइनस का KQ बटा 2R, ठीक है। ये तो अपन ने क्या निकाले दोनों केंद्रों पर विभव के मान निकाल लिए। अब हमसे पूछ रहा है कार्य का मान, ठीक है। देखिए कार्य निकाले क्या पूछा W, कहाँ से कहाँ तक लेना है, ए से बी तक लेना है, A to B। तो ए से बी तक लेने का कार्य क्या होता है Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब VB माइनस VA, V माइनस VA करेंगे तो Q इंटू VB का मान कितना है, बी बिंदु पर पोटेंशियल माइनस का KQ बटा 2R, ठीक है, और ए बिंदु पर पोटेंशियल कितना है KQ बटा 2R, ये रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मान, ये हो जाएगा माइनस तो बाहर कॉमन निकालेंगे 1/2 1/2 1 हो जाएगा, मतलब ये जाएगा रिजल्ट
माइनस का के क्यू क्यू बटा आर, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ये कार्य निकाल लिए और ये दोनों बिंदुओं पर अपन ने वीवो के मान भी निकाल लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। बात पहले पड़ी तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने ये एक तो पहला वलय की अक्ष पर योग निकाल लिया, दूसरा वलय एक वृत्तीय चाप के केंद्र पर योग का मान निकला। अब देखिए अगला पॉइंट अपन देखें बच्चों गोलों के बारे में, ठीक है। आवेशित चालक गोले और कुचालक गोले के लिए वीवो के मान अपन देखें क्या होते हैं। तो जो अपन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे चालक गोले के बारे में पहले, ठीक है। चालक गोला कैसा भी हो, ठोस हो या खोखला हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आवेश कहाँ होता है, इसके पृष्ठ पर होता है, ठीक है। और अगर कुचालक गोलीय कोश हो, ठीक है, गोलीय कुचालक कोश है, ठीक है, तो भी हम जानते हैं जैसे प्लास्टिक की पतली बोल है, तो भी हम देख रहे हैं कि पदार्थ केवल कहाँ है, केवल पृष्ठ पर है, अंदर तो वायु भरी हुई है, ठीक है, तो भी यहाँ भी आवेश कहाँ आएगा, केवल पृष्ठ पर आएगा। तो बच्चों इनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, सभी के लिए आवेश पृष्ठ पर होता है, इसलिए वीवो के मान समान ही प्राप्त होते हैं। देखिए अब बच्चों स्थिति और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें बाहर की तरफ, अगर बिंदु बाहर है तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, वी आउट बराबर के क्यू बटा स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पे के का मान तो रख दें 1/4πε0, ठीक है, और क्यू का मान रख दें सिग्मा इंटू 4πr², जो आपको मैंने वहां समझाया था विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये बन जाता है सूत्र सिग्मा इंटू r² बटा एप्सिलॉन नॉट r बन जाता है। और अगर अपन देखें सतह पर r बराबर क्या होता है, कैपिटल R, ठीक है। अगर बिंदु सतह पर है तो दूरी स्मॉल r का मान कैपिटल R होगा, तो यहाँ पे स्मॉल r का मान रख दो कैपिटल R, तो बन जाएगा सूत्र। यहाँ कैपिटल R रखेंगे तो एक r से एक r कट गया, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। और अंदर अंदर बच्चों वीवो सब जगह, अंदर सब जगह वीवो सतह के बराबर ही होता है। चालक अगर गोला है तो अंदर सब जगह वीवो का मान कहाँ होगा, सतह के बराबर ही होगा, ठीक है। तो केंद्र पर भी वही मान होगा क्योंकि केंद्र भी अंदर ही है, तो अंदर सब जगह वीवो समान है, ठीक। कितना होता है सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है मान अंदर सब जगह, ठीक है। अर्थात अंदर वीवो का मान नियत होता है। तो ग्राफ अपन देखें वी वर्सेस आर ग्राफ, तो जो वी का जो आर के साथ ग्राफ है कुछ इस प्रकार से होता है। अंदर तो सब जगह मान क्या है, नियत है, सब जगह मान है, और बाहर यहाँ पे वी आउट समानुपाती क्या आ रहा है, 1/r। देखिए वी आउट का मान 1/r के समानुपाती है, अर्थात ग्राफ कैसा बन रहा है, अति प्रबल है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब चलो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स अपन देखें। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदु आवेश Q चालक कोश के केंद्र पर उपस्थित है, मतलब ये कह रहा बच्चों यहाँ पे यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों इस प्रकार से एक कोई चालक कोश है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कैपिटल R, इसकी त्रिज्या है, इसकी सतह पर आवेश का मान क्या बच्चों, कैपिटल Q, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि Q इसका आवेश है, इसे केंद्र पर आवेश स्मॉल q रखा हुआ है, केंद्र पर आवेश इसका स्मॉल q है, ठीक है। अब कह रहा है कि केंद्र से r/2 दूरी पर, मतलब बच्चों यहाँ से इस जगह ये कोई बिंदु P है, इस स्थान पर यहाँ कोई बिंदु P है, इसकी दूरी कितनी है, r बराबर r/2। इस स्थान पर आपको क्या निकालना है, विभव का मान बताना है, क्या होगा विभव का मान। तो देखो यहाँ पे विभव, तो इस पिंड में, इस निकाय में दो आवेश आपको दिख रहे हैं, एक तो कैपिटल Q और एक स्मॉल q, दोनों का अपना अपना प्रभाव पड़ेगा बिंदु P पर। तो Vp का मान निकालें तो Vp बराबर V1 प्लस V2 करेंगे। तो चलो V1 पहले अपन देख लें यहाँ पे, चलो बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बटा दूरी। तो के क्यू बटा दूरी, तो के क्यू बटा दूरी कितनी है यहाँ पे, r/2, के क्यू बटा दूरी r/2। अब कैपिटल क्यू आवेश के कारण देखें तो कैपिटल क्यू आवेश के लिए तो अपन देख रहे हैं बिंदु कहाँ है, गोले के अंदर है, और गोले के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, सतह के बराबर ही होता है, और मतलब के क्यू बटा आर होता है, ठीक है। के क्यू बटा त्रिज्या, ये लो, तो यहाँ पे ये चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से इसमें से अपन कॉमन क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें, के बटा आर कॉमन निकाल लो, तो आ जाएगा रिजल्ट 2q प्लस कैपिटल Q, ये लो, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है इसके अंदर कि कोश के आउटर सरफेस पे सिग्मा का मान क्या है, ये बताना है। तो चलो देखो यहाँ पे दिमाग लगाएं, सिंपल सी बात है। और एक और चीज समझे, देखिए बच्चों यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे केंद्र पर अपन ने ये आवेश रखा हुआ है स्मॉल q, है क्या नहीं है, केंद्र पर आवेश स्मॉल q है, मतलब प्लस q बोल लो, एक ही बात है, प्लस q है, और बाहर यहाँ पे सतह पर प्लस q है ही सही। अब बच्चों यहाँ पे इस प्लस q के कारण यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे ये प्लस q है, तो यहाँ पे अंदर तो आएगा माइनस q, और बाहर क्या आएगा, प्लस q। ये क्या बच्चों, इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, ठीक है। तो प्रेरण प्रभाव हम देख रहे हैं, आपको समझाया था मैंने प्रेरण के बारे में। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये प्लस q आवेश रखा हुआ है, इसके कारण अंदर तो आवेश आएगा माइनस q, और बाहर क्या आएगा, प्लस q, प्रेरण, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है, आउटर सरफेस पे सिग्मा निकालना है। तो बाहर की सतह पे एक तो प्लस q आवेश और एक प्लस कैपिटल Q, और इस निकाय की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। तो अपन जानते हैं बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों आउटर साइड में निकालना है मान, तो सिग्मा आउट इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, सिग्मा आउट इज इक्वल टू आवेश, आवेश कितना है बाहर की तरफ, एक तो प्लस क्यू है और एक प्लस स्मॉल क्यू है, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर Q प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा रिजल्ट। चलो अब आगे देखें बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है चालक कोश Q1 R1 तथा Q2 R2 संकेंद्रीय हैं, ठीक है, दोनों के पृष्ठों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। और बच्चों इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन अपन देखें, इस प्रकार से कह रहा बच्चों, देखो ये दो चालक गोले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दो संकेंद्रीय चालक गोले हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों इस प्रकार से एक की त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या ये R2 है, ठीक है, त्रिज्या R1 R2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आवेश के मान दे रखे हैं, ठीक है, इस पर तो आवेश है Q1, ठीक है, इस पे आवेश कितना है Q2 आवेश है, ठीक है, Q1 और Q2 आवेश ये दे रखे हैं, ठीक है, इस पे आवेश इस प्रकार से Q1 है, इस पे आवेश का मान Q2 है, पूरे गोले पे यहाँ पे हल्का दिखा दिया है पूरे गोले पर, ठीक है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, ठीक है। एक बिंदु बच्चों यहाँ पर है A बिंदु और एक बिंदु यहाँ पर है B बिंदु, पृष्ठ पर दो बिंदु है, एक A और एक B, हमें क्या निकालना है, इसके मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलो देखो विभवांतर निकालें, विभवांतर VA माइनस VB, VA माइनस VB निकालेंगे। तो चलो पहले VA का मान निकालें, क्या होगा देखो VA, A बिंदु पर विभव, A बिंदु पर विभव का मान निकाल रहे हैं, क्या आएगा देखिए समझो, VA माइनस VB बराबर, तो चलो पहले यहाँ पे देखिए A बिंदु पर लिखें विभव, तो यहाँ पे चित्र में दो पिंड दिखा रखे हैं, एक तो Q1 आवेश वाला पिंड है, एक Q2 आवेश वाला पिंड, तो दोनों का A पे प्रभाव लिखें। तो बच्चों पहले Q1 के लिए देखें, तो Q1 के लिए बिंदु A कहाँ पर है, सतह पर, सतह पर विभव का मान क्या होता है KQ बटा त्रिज्या, तो KQ1 बटा त्रिज्या R1। फिर हम देखें Q2 वाले के लिए, तो बच्चों देखो Q2 वाले के लिए मतलब ये सेकंड जो आवेश Q2 वाला बोला, इसके लिए बिंदु A कहाँ है, अंदर है, और अंदर सब जगह आवेश क्या होता है, मतलब विभव क्या होता है, पृष्ठ के बराबर। तो ये जो बाहर वाला गोला है, इसके पृष्ठ पे जो विभव होगा वही प्रभाव यहाँ पे A पे पड़ेगा, तो KQ बटा R2। तो हम जानते हैं सतह पर विभव का मान क्या होता है, KQ बटा R होता है, ठीक है, ये लिख दिया KQ बटा R2। अब बच्चों उसके बाद फिर आगे माइनस करें, अब हम लिखेंगे B पर विभव, B पर पहले छोटे वाले गोले के लिए देखें, B बिंदु कहाँ है, बाहर है, बाहर क्या होता है सूत्र KQ बटा दूरी, तो KQ1 बटा दूरी, दूरी कितनी है R2 है, दूरी का मान R2 है, केंद्र से बिंदु B की दूरी कितनी है R2 के बराबर, तो KQ1 बटा दूरी लिख दी। फिर बच्चों बाहर वाले गोले के लिए बिंदु B कहाँ है, सतह पर है, सतह पर है, तो सूत्र क्या होता है KQ बटा त्रिज्या, तो KQ2 बटा त्रिज्या, त्रिज्या कौन है R2, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें KQ2 बटा R2 से KQ2 बटा R2 कट जाएगा, ये तो कट गया, क्या बचा ये माइनस ये, इनमें से हम कॉमन क्या निकाल लें, KQ1 कॉमन निकाल लें, तो KQ1 कॉमन निकाल लिया, कितना है 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, ये इसका रिजल्ट आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज अपन देखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन देखें, यहाँ पे इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट प्राप्त हो रही है, देखो बच्चों यहाँ पे इसमें जो ये विभवांतर का मान है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, Q2 पे, समझिए बात को बच्चों, यहाँ पे इस सूत्र में कहीं भी Q2 नहीं आ रहा। तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखें, यहाँ विभवांतर का मान, विभवांतर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, Q2 पर डिपेंड नहीं कर रहा, Q2 पर निर्भर नहीं, यहाँ जो विभवांतर है Q2 पर निर्भर नहीं कर रहा, ये अपन देखा, ठीक है। दूसरी चीज देखिए यहाँ बच्चों इसमें, मतलब जैसे अपने कहा विभवांतर Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओके, जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ बच्चों इसमें ये दो गोले हैं और A और B के मध्य विभवांतर मान लो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, आपसे कहा जाए कि इस Q2 आवेश की मात्रा दुगनी कर दिया है, Q2 आवेश की मात्रा दुगनी कर दिया है, तो बताइए A और B के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, आंसर है 10 वोल्ट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं विभवांतर का मान Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो Q2 का मान हम या यूं कहते हैं कि इस बाहर वाले गोले को, Q2 वाले गोले को उदासीन कर दें, तो बताइए अब A और B के मध्य विभवांतर, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर वाले आवेश पे विभवांतर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो बाहर वाला Q2 है चाहे माइनस Q2 हो चाहे 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विभवांतर ही आएगा, ठीक है। और बच्चों फिर दूसरी चीज यहाँ पे अपन देखें कि दोनों में से यहाँ पे त्रिज्या छोटी कौन सी है, R1 छोटी है, तो R1 छोटी त्रिज्या है, अर्थात 1/R1 करेंगे,
ये वाला मान बड़ा आएगा और R2 बड़ा मान, बड़ी त्रिज्या है तो 1/R2 छोटा आएगा, मतलब यहाँ पे ये राशि क्या आएगी, पॉजिटिव, अर्थात VA का मान VB से ज्यादा है, मतलब विभव VA इज ग्रेटर देन क्या होगा, VB, VA इज ग्रेटर देन VB आएगा, मतलब बच्चों अंदर वाले गोले पर विभव हमेशा ज्यादा होगा बाहर वाले गोले की तुलना में, ध्यान रखें अंदर वाले गोले पर हमेशा विभव का मान ज्यादा आता है बाहर वाले गोले की तुलना में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से अपन ने ये 2 क्वेश्चन देख लिए, बात पहले पढ़ी। चलो अब देखें इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन अपन देखें, तो चलो तीसरे क्वेश्चन में इस प्रकार से 3 चालक गोले बताए गए हैं, ठीक है, आपसे कह रहा है कि चालक कोश है ABC, इनकी त्रिज्या A लेस देन B लेस देन C है, इस प्रकार से A लेस देन B लेस देन C है, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से कि C का मान A प्लस B है, तो आपको क्या दिया यहाँ पे, गिवन C बराबर A प्लस B आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा इस तरह से ये दे रखे हैं, और सिद्ध करो कि पृष्ठों पर विभव VA बराबर VC और नॉट इक्वल टू VB, ऐसा ये बोल रहा है। तो बच्चों अब देखिए थोड़ा सरल करने के लिए अपन एक काम करें, ABC कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं बच्चों, माना यहाँ पे C जैसे अपन जानते हैं कि 3 बराबर क्या होता है, 2 प्लस 1 होता ही है, 1 प्लस 2, तो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, लेट 3 बराबर 1 प्लस 2, मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया, इस A का मान ले लिया 1 ले लिया, B का मान 2 ले लिया और C का मान 3 ले लिया त्रिज्या, तो हम जानते हैं 3 बराबर 1 प्लस 2 होता ही है, ठीक है, तो यहाँ पे C का मान 3, A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 3 ले लिया ताकि सॉल्व करने में फटाफट आंसर आ जाए। चलो अब देखें यहाँ बच्चों अपन देखें इसके अंदर VA का मान निकालें, पहले निकाल रहा हूँ A बिंदु पर विभव VA का मान, तो गौर से बच्चों A बिंदु, तीन गोले यहाँ पे एक ही है, तीनों हम A पे लिखेंगे प्रभाव। तो बच्चों पहले देखिए A बिंदु, इस गोले की बात करें प्लस सिग्मा वाले के लिए, तो A बिंदु कहाँ पर है, फर्स्ट गोले के सतह पर मान क्या होता है, ये रहा सिग्मा इंटू त्रिज्या बटा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कौन है, प्लस सिग्मा, त्रिज्या कितनी है इसकी A जो कि 1 है बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर बच्चों B वाले गोले के लिए A बिंदु कहाँ है, अंदर है, तो अंदर जो मान होता है देखिए सतह के बराबर ही होता है, तो जो क्या लिखेंगे माइनस सिग्मा, क्योंकि माइनस सिग्मा वाले गोले की बात कर रहे हैं, माइनस सिग्मा इंटू त्रिज्या कितनी है इसकी 2 बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखें तीसरे गोले के लिए जो प्लस सिग्मा है, ठीक है, इस तीसरे गोले के लिए यहाँ भी बिंदु A कहाँ है, अंदर है, तीसरे गोले की भी अंदर है, तो उसके लिए भी यही लगाएंगे, लेकिन सिग्मा का मान प्लस सिग्मा है और इसकी त्रिज्या 3 है बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये करेंगे इसको, ठीक है, ये मान आ गए, क्लियर। चलो सोल्व का जो भी आ रहा है मान बाद में लिख लेंगे, पहले अपन ऐसे VB का मान निकालें, B वाला मान, B बच्चों अब हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं, पहले इस छोटे गोले के लिए हो प्लस सिग्मा वाले के लिए, इसके लिए बिंदु B बाहर है, बाहर क्या होता है सूत्र आउटसाइड में, ये होता है सिग्मा इंटू त्रिज्या स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कौन है, प्लस सिग्मा, ठीक है, इंटू त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 दूरी, तो B बिंदु की इस गोले के केंद्र दूरी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो लिख दिया 2, ओके। फिर हम देखें फिर मध्य वाले गोले के लिए जो ये माइनस सिग्मा है, इसके लिए B बिंदु कहाँ पर है, सतह पर ही लगाएंगे, मतलब सिग्मा जो कि माइनस सिग्मा है इंटू त्रिज्या जो कि 2 है बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर जो C वाला गोला है, C वाले गोले के लिए थर्ड गोला है ये प्लस सिग्मा वाला, इसके लिए B बिंदु का है अंदर है, तो अंदर है तो हम वापस वही लगाएंगे फॉर्मूला सतह वाला, अंदर सतह के बराबर होता है, ठीक है, प्लस सिग्मा इंटू त्रिज्या बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अब C वाला मान निकालें VC। अब बच्चों C बिंदु पहले छोटे गोले के लिए हो, ये प्लस सिग्मा वाले गोले के लिए कहाँ पर बिंदु बाहर है, बाहर क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा इंटू त्रिज्या स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू दूरी कितनी है 3 है, इस C बिंदु की दूरी कितनी है 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे मध्य वाले गोले के लिए माइनस सिग्मा वाले गोले के लिए BC बिंदु का है, बाहर क्या होता है सूत्र सिग्मा इंटू त्रिज्या स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू दूरी, ठीक है, दूरी यहाँ पे 3 है, त्रिज्या 2 है, ठीक है। फिर प्लस अब सबसे बड़े वाले गोले के लिए C बिंदु का है, पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ पर सूत्र क्या होता है सिग्मा इंटू त्रिज्या बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बस ये लो। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, तो क्या जाएगा मान सिग्मा, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ -2 है और यहाँ +3 है, ठीक है, तो 3 और 1 4 में से 2 का 2, तो आ जाएगा 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये जाएगा 2 सिग्मा बटा
एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मान। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा ये 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लो, सी वाले को इसको सॉल्व कर लोगे, यह आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये मान आ गए, तो हम कह सकते हैं अतः कौन से मान बराबर हैं, VA और VC वाले मान बराबर हैं, तो VA बराबर VC, जबकि ये VB के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो इस प्रकार से अपन ने ये 3 क्वेश्चन अपन ने इसमें सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बच्चों सॉल्व मॉड्यूल के अंदर, सॉल्व एग्जाम्पल 35, वो आपको नोट करना है। इस सॉल्व एग्जाम्पल 35 में कॉन्सेप्ट क्या हल्का बता दूं आपको। ठीक है, जब कोई बिंदु किसी बिंदु की हम अर्थिंग कर दें, तो अर्थिंग कर देने बच्चों उसका विवो क्या होता है, 0। ये हमेशा ध्यान रखें, किसी बिंदु की मतलब किसी पृष्ठ की अगर अपन अर्थिंग करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में सॉल्व एग्जाम्पल 35 में 2 गोले दिखा रखे हैं, एक बाहर वाला गोला है और एक अंदर वाला गोला है। ठीक है, तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, बाहर वाले को क्यू आवेश दे रहे हैं, अंदर वाले को अर्थिंग कर रहे हैं। तो अंदर वाले को अर्थिंग करेंगे तो उस पर विवो का मान 0 कर देंगे, और एक बार अपन अंदर वाले को आवेश दे रहे हैं, बाहर वाले की अर्थिंग कर रहे हैं, तो बाहर वाले की अर्थिंग करेंगे तो बाहर वाले पृष्ठ पर विवो 0 कर देंगे। और जो पूछा है सॉल्व कर निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सॉल्व एग्जाम्पल 35 आप यहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, आई बस में। चलो अब आगे अपन देखें, चलो इस पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। यहाँ पे आपसे कह रहा है यदि पानी की 100 छोटी बूंदे, प्रत्येक बूंद के आवेश का मान Q है और सतह पर विभव V है, प्रत्येक बूंद पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद पर विभव का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, V बिग का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सोल्यूशन अपन समझे, छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, तो यहाँ पे पहले लगा सकते हैं अपन आवेश संरक्षण, क्योंकि हम जानते हैं आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, निकाय का कुल आवेश जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। ठीक है, तो पहले अपन लगाए बच्चों यहाँ पे आवेश संरक्षण का उपयोग करें, तो आवेश संरक्षण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अंत में कुल आवेश है, ठीक है, तो यहाँ पे कुल आवेश कैपिटल Q का मान क्या जाएगा, 1000 बोला 100 बूंदे ना, तो 100 इंटू यहाँ पे 100 इंटू Q ये हो जाएगा मान। ठीक है, कितना जाएगा, 100 इंटू Q के बराबर। क्लियर, यहाँ पे आवेश संरक्षण का उपयोग किया अपने, Q बराबर क्या हो गया, 100 इंटू Q हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलो एक काम करें, इसमें 100 की जगह 1000 कर लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 1000 छोटी बूंदे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1000 इंटू Q, 1000 Q। ठीक है, ये तो आवेश संरक्षण का। अब लगाया बच्चों यहाँ पे आयतन संरक्षण, आयतन संरक्षण का उपयोग करें। आयतन संरक्षण बच्चों हम देखते हैं पानी की कुल मात्रा भी फिक्स रहेगी, जितनी 100 छोटी बूंदों की मात्रा थी वही बड़ी बूंद बना रही है, तो पानी की मात्रा भी नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी बूंद बन रही है और उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। किसकी सहायता से बन रही है, 1000 छोटी बूंदों की सहायता से, तो 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल R क्यू, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R क्यूब का मान आया 1000 R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से R क्यूब का मान 1000 R क्यूब आ रहा है, तो यहाँ से बच्चों वर्गमूल कर दें तो कितना जाएगा, R बराबर 10R। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब निकाल रहे हैं बच्चों बड़ी बूंद पर विभव। ठीक है, V बिग का मान निकालें, बड़ी बूंद की सतह पर विभव, तो V बराबर क्या होता है, KQ बटा त्रिज्या। तो V बराबर KQ बटा त्रिज्या, तो बच्चों यहाँ पे K तो एज इट इज है, Q का मान कितना था, 1000 Q। ठीक है, और त्रिज्या क्या ही थी यहाँ पे 10 इंटू R के बराबर, तो 10 से 10 कट गया, तो कितना बच्चों आ गया, ये आ गया 100 के Q बटा R। तो बच्चों Q क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या, R क्या है, Q क्या है, छोटी बूंद का आवेश, R क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या, तो KQ बटा R क्या बन जाएगी, छोटी बूंद का V बन जाएगी, तो बराबर क्या आ गया बच्चों, ये 100 V आ गया, ये आ जाएगा आंसर 100 इंटू V। ऐसे हम विद्युत क्षेत्र का मान भी निकाल सकते थे। अगर हमसे पूछा जाए कि छोटी बूंद की सतह पर विद्युत क्षेत्र E है, तो बड़ी बूंद की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, E बिग निकालने के लिए क्या करेंगे, KQ बटा R स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उससे निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हमसे पूछे कि छोटी बूंद की सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो बड़ी बूंद की सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिग्मा बिग निकालने के लिए सिग्मा बिग इज इक्वल टू पृष्ठीय आवेश क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, तो सिग्मा बिग बराबर क्या आएगा, कैपिटल Q बटा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये अगर रख के सॉल्व कर लेंगे, वैसे मॉडल में समझा रखा है इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो यहाँ बच्चों इसमें ये अपन ने 4 क्वेश्चन पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम देखें कुचालक गोले के बारे में। तो चलो कुचालक गोले के बारे में देखें, 4th पॉइंट, कुचालक गोला। कुचालक गोला बच्चों ठोस हो। ठीक है, कुचालक गोला कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए कुचालक गोला, और अंदर आवेश एक समान रूप से वितरित है, अंदर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो इसके लिए बच्चों ये मान होते हैं, ठीक है, बाहर की ओर तो सूत्र वही होता है KQ बटा R, जो अपन ने चालक गोले के लिए था, सतह पर भी मान वही होता है, फॉर्मूला KQ बटा कैपिटल R।
ठीक है। लेकिन अंदर यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो सतह के बराबर नहीं होता, मान क्या होता है, ये होता है सूत्र के क्यू ब्रैकेट में 3r² माइनस r² बटा 2r3, ये होता है मान। ठीक है, मतलब v इनका जो मान है r² के समानुपाती है, v इनका मान r² के समानुपाती है, मतलब परवलय संबंध है। जबकि यहाँ पे v आउट का मान 1/r के समानुपाती है, अर्थात अति परवलय। तो बाहर तो अति परवलय संबंध है और अंदर क्या होता है, परवलय। ठीक है, और केंद्र पर मान निकालना है तो स्मॉल r का मान 0 कर दो, स्मॉल r का मान 0 कर देंगे तो जाएगा 3/2 k3/r, अर्थात 3/2 इंटू वी सतह, क्योंकि k3/r क्या है, सतह मान, मतलब केंद्र पर जो v होता है सतह की तुलना में 3/2 गुना होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा मान कहाँ होता है, केंद्र पर। हम कहते हैं बराबर क्या बच्चों, मैक्सिमम। मैक्सिमम मान आपको प्राप्त होता है केंद्र पर। ठीक है, अगर धनावेशित गोला है, और अगर ऋणावेशित गोला है तो उसके अंदर केंद्र पर मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज चिन्ह सेंसिटिव होता है। ठीक है, मतलब क्या मतलब है, अगर नेगेटिव वोल्टेज है तो छोटा होगा, पॉजिटिव वोल्टेज तो बड़ा होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव आवेश होता तो सतह केंद्र पर वी सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि ग्राफ ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा फिर। ठीक है, एक्सेस से नीचे बनेगा, क्योंकि वोल्टेज ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव में ग्राफ नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, अर्थात केंद्र पर सबसे कम वोल्टेज आएगा। ठीक है, और जो इस पर जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा आपसे कि दूरी r का मान जैसे r/2 है, केंद्र से कैपिटल R/2 दूरी पर विभव ज्ञात करो, तो r का मान कैपिटल R/2 रख देंगे तो सॉल्व करके v का मान निकल जाएगा। ठीक है, या बाहर पूछ ले, कुल मिला के मतलब इस पे क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं आते, इसलिए अपन क्वेश्चन इसमें कुछ कर नहीं भी रहे, आएगा तो डायरेक्ट ही मान आएगा, r का मान रखेगा, v ओपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन ने यहाँ पे देखी, ये सभी गोलों के लिए वीवो के मान क्या क्या होते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों। देखिए कि अनंत से अगर किसी आवेश को हम अनंत से किसी आवेश को उठा के एक बिंदु ए पर लेके आए तो वो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य हमें यहाँ पे Q की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब हमारे द्वारा किया कार्य ए बिंदु पर आवेश को रखने पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो रही है उसके बराबर होता है। मतलब हम यूं इस प्रकार से कह सकते हैं कि अनंत से, ठीक है, आवेश Q को अनंत से ए तक लाने में कार्य ए पर, बिंदु ए पर Q की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या हो जाएगा, कार्य। ठीक है, W इन्फिनिटी टू A। और जो कार्य का मान क्या होता है, किसी आवेश को ले आ रहे हैं तो Q, जिसको ले आ रहे हैं Q, और ब्रैकेट में फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल बिंदु कौन सा है A, इनिशियल बिंदु कौन सा है अनंत, तो VA माइनस V अनंत। ठीक है, तो क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे Q इंटू VA, क्योंकि V अनंत का मान तो क्या होता है 0, अनंत में तो V क्या होता है बच्चों 0, ये चीज तो 0 होती है अनंत पर पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा Q इंटू VA हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का मान। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ए बिंदु पर आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, इस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, Q इंटू VA। ठीक है, इससे अपन निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगर हमसे कहा जाए द्विकण निकाय की पोटेंशियल निकालनी, किसकी, टू पार्टिकल सिस्टम की द्विकण निकाय की मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल रखे हैं, आवेशित पार्टिकल, द्विकण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, द्विकण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, मतलब चलो इस तरह से, जैसे कि एक आवेश रखा है, मान लो यहाँ पे Q1 है, ये कोई Q1 आवेश है। ठीक है, यहां से R दूरी पर कोई बिंदु A है, R दूरी पर बिंदु A है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अनंत से किसी आवेश को उठा के यहाँ पे रखें, Q2 आवेश है, इसको हम अनंत से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत से इसको हम यहाँ पे लाके रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाके रखने पर चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, ये Q1 तो यहाँ पे था ही सही। ठीक है, यहाँ से R दूरी पर Q2 आवेश और आ गया, ये Q2 आवेश यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये दूरी तो कह रहा है R दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने Q2 आवेश को उठा के रख दिया। तो यहाँ पे इसको रखने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही क्या बताएगा, स्थितिज ऊर्जा को। तो यहाँ से हम देखते हैं पोटेंशियल U बराबर क्या आएगा, U बराबर, ठीक है, U बराबर क्या था बच्चों, Q इंटू
क्यू किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, तो Q2 इंटू VA। अब बच्चों VA क्या चीज है, VA बच्चों इसको लाने से पहले, इस आवेश को लाने से पहले ए बिंदु पर जो विभव है वो हमें लिखना है, तो उसको भूल जाओ, जिसको लेके आ रहे हैं ना उसको तो सोचना ही नहीं है, उसको हटा दो यहाँ से। उसके अलावा बाकी जो आवेश है उनके कारण बिंदु ए पर विभव कितना है, देखिए Q1 कारण ए पर विभव कितना होगा, हम जानते हैं बिंदु आवेश कारण विभव का मान क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, तो के Q1 अपॉन आर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा बच्चों यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। ये क्या प्राप्त हुआ, द्विकर्ण निकाय की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब ये हमें इस हम क्या बोलते हैं, ये क्या ही, क्योंकि हम किसको लेके आ रहे हैं Q2 को, तो हम बोलते हैं Q2 की स्थितिज ऊर्जा, Q2 की स्थितिज ऊर्जा। और यही चीज क्या कहला रही है बच्चों, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ही बोलते हैं इसको, यही क्या है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और अगर बच्चों मान लो Q2 यहाँ पहले से पड़ा होता, Q1 को उठा के यहाँ लेके आते, तो यहाँ पे आता Q1, यहाँ पे आता Q2, तो भी रिजल्ट वही बनता के Q1 Q2 अपॉन आर। तो इसे हम बोल सकते हैं कि यही क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है Q1 की स्थितिज ऊर्जा को भी बता रहा है ये सूत्र यहाँ पे इस डायग्राम में। क्लियर, चलो ये चीज अपन देखिए, द्विकर्ण निकाय की पोटेंशियल क्या हुई, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी भी चिन्ह सेंसिटिव होती है, जैसे अपन ने पोटेंशियल देखा था, मतलब जब पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो छोटी कहलाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो वो बड़ी कहलाएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। अब चलो इस पे एग्जांपल देखते हैं। ये रहा कि पिछले चित्र में यदि आर को डिक्रीज करें तो स्थिति ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी अथवा घटेगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन अपन देखें इसका। देखिए यहाँ बच्चों अगर Q1 Q2, इस तो यही सही, Q1 Q2 अगर दोनों सजाती हैं, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो गुणा होने पर U का मान क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर Q1 व Q2 सजाती हैं, Q1 व Q2 सजाती हैं, तो उस केस में हम देखते हैं U समानुपाती क्या आएगा, U समानुपाती आएगा प्लस 1 अपॉन आर, प्लस 1 अपॉन आर। इसलिए बच्चों अगर R को अगर अपन घटाएं, R को अगर अपन घटाएं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर यहाँ पे Q1 व Q2 विजाती होते, Q1 व Q2 बच्चों अगर विजाती हैं, ठीक है, अपोजिट नेचर के हैं, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, फिर अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, गुणा करने पे नेगेटिव आ जाएगा, तो U समानुपाती क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन आर। तो बच्चों अब यहाँ पे अगर अपन R का मान घटा रहे होते तो फिर U का मान बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव रूप में बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज ज्यादा नेगेटिव होती आ रही है इसका मतलब घट रहा है। क्योंकि आपसे कहा मैंने कि U एक चिन्ह सेंसिटिव राशि होती है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना छोटा कहलाएगा, तो R को घटाएंगे तो U का मान ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, अर्थात घटता जाएगा, तो U घटेगा। तो इसलिए कौन सा आंसर टिक करेंगे, U बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करेगा दोनों आवेश सजाती हैं या विजाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या टिक करेंगे, U इंक्रीज अथवा डिक्रीज। ठीक है, आई बस में तो अपन देख लिया द्विकर्ण निकाय की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया एक द्विकर्ण निकाय की पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी निकाय के अंदर मान लो एक से दो से ज्यादा कण है, मतलब 3 कण है, 4 कण है, 5 कण है, मतलब कोई बहुकर्ण निकाय है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे ज्ञात करेंगे ये देखने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, बहुकर्ण निकाय की, बहुकर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बहुकर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं बहुकर्ण निकाय की पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे जब हमने द्विकर्ण निकाय के लिए देखा क्या है, तो सूत्र के Q1 Q2 अपॉन आर। ऐसे बच्चों जितने भी यहाँ पे पॉसिबल पेयर बनेंगे, दो दो के जितने भी पॉसिबल जोड़े बनेंगे, हर संभव जोड़े के लिए अपन के Q1 Q2 अपॉन आर का मान निकालेंगे। ठीक है, और उनका योग करेंगे, मतलब हम कुछ इस तरह लिखते हैं U सिस्टम बराबर, U निकाय बराबर क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, मतलब यूं कह सकते हैं इसको बराबर, यूं कह सकते हैं क्या आ जाएगा बच्चों, सम ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ सम ऑफ के Q1 Q2 अपॉन आर फॉर ईच पॉसिबल पेयर। ठीक है, जितने भी पॉसिबल पेयर है हर संभव युग्म के लिए के Q1 Q2 अपॉन आर का हमें योग करना होता है। ठीक है, कैसे करना होता है योग, तो उसके एग्जांपल नंबर 1 अपन समझे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें यहाँ पे, इसमें ये इस प्रकार से 4 आवेश है। ठीक है, एक वर्ग की किनारों पे रखे हुए हैं, ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्रत्येक भुजा ए है।
आपसे निकाय की पोटेंशियल पूछ रहा है। तो पहले तो सोचिए यहाँ पे जोड़े कितने बनेंगे, दो दो के कुल कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ बनेंगे 6 जोड़े, एक तो ये भुजा वाला, एक ये भुजा वाला, एक ये भुजा वाला, एक ये, 4 तो भुजाओं वाले जोड़ोगे, पहले एक तो इन दोनों का जोड़ा, एक इन दोनों का जोड़ा, एक इन दोनों का और एक इन दोनों का, तो 4 तो हो गए, और फिर विकर्ण वाले जोड़े बनेंगे इन दोनों का और एक इन दोनों का, तो टोटल 6 पॉसिबल पेयर बनेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ कुल 6 जोड़े बनेंगे, जोड़े मतलब पेयर बनेंगे, टोटल 6 पेयर बनेंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे यू सिस्टम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यू सिस्टम इज इक्वल टू, और जो एवरी पॉसिबल पेयर में इसके लगाना है तो के तो चलो कॉमन निकाल लेता हूं मैं सबके लिए, हमें क्या लगाना है के Q1 Q2 अपॉन R लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने के तो कॉमन निकाल लिया, Q1 Q2 अपॉन R लिख रहे हैं, अब पहले इन दोनों को लिखें तो Q1 Q2 इंटू R रखेंगे तो क्या जाएगा ये प्लस Q बटे में दूरी कितनी है A। ठीक है, फिर इन दोनों को लिखें प्लस Q बटे में दूरी कितनी है, यहाँ भी A है। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों लिखें माइनस Q, फिर दूरी कितनी है यहाँ पे A। ठीक है, उसका बच्चों इन दोनों के लिखें, इन दोनों के लिए प्लस Q माइनस Q। ठीक है, प्लस Q माइनस Q, दूरी कितनी है यहाँ भी A। ठीक है, अब हम इस पेयर को लिख लें, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा ये माइनस Q प्लस Q बटा यहां से तक की दूरी कितनी आएगी, कर्ण की लंबाई √2 हो जाएगी, √2 है। ऐसे ही फिर अब इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए तो यहाँ भी दूरी √2 आएगी, प्लस Q माइनस Q बटा √2 है। ठीक है, ये अपन लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन है, ये भी क्यू स्क्वायर अपॉन है, ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह ये प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू वाला माइनस क्यू वाला, ये वाला माइनस क्यू, क्योंकि ये किसके लिए, इन दोनों के लिए ना, इन दोनों के लिए ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है। ठीक है, अब चलो क्यू स्क्वायर अपॉन है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन है कट जाएगा, ये प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बनेगा, ये माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन भी कट जाएगा, मतलब इससे तो ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन √2 है, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन √2 है। ठीक है, तो क्या बन गया ये ट्वाइस ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 है। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा √2 टाइम्स माइनस √2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। निकाय की पोटेंशियल आ गई माइनस √2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, के भी है वैसे यहाँ पे चलो के भी लिख रहा है तो के भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे के भी आएगा ट्वाइस ऑफ के, तो यहाँ पे के भी आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बन जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये बन जाएगा निकाय की टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गई। क्लियर, चलो अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार 3 आवेश हैं। ठीक है, ये दूरी है, यहाँ पे कह रहा है सिस्टम की पोटेंशियल 0 है तो क्यू का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं, पहले सिस्टम की पोटेंशियल लिखते हैं क्या है, उसको फिर 0 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे यू निकाय, अच्छा जोड़े कितने बनेंगे, सोचिए कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, कैसे, एक तो इन दोनों का जोड़ा, एक इन दोनों का जोड़ा और एक इन दोनों का जोड़ा। ठीक है, 3 जोड़े बनेंगे। पहले इन दोनों की बात करें तो क्या जाएगा, ये तो चलो कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या जाएगा ये क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटा ए, प्लस इन दोनों करेंगे तो क्यू कैपिटल क्यू बटा ए, फिर इन दोनों करें क्यू कैपिटल क्यू बटा दूरी कितनी है 2a। ठीक है, अब इसको कर रहे हैं 0, इसको 0 बोला गया है के। अब यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए तो यही सही है, और यहाँ पे क्या जाएगा ये 3/2 क्यू अपॉन ए ये हो गया। ठीक है, ये चीज तो उधर जाके 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के चलने हैं तो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन ए बराबर ये 3/2 क्यू अपॉन ए। यहाँ बच्चों एक क्यू से तो एक क्यू काट दो, ए से ए काट दें, हमें किसका मान निकालना है कैपिटल क्यू का, तो 2 और 3 चल जाएंगे, तो यहाँ से कैपिटल क्यू का मान क्या आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस का 2 क्यू अपॉन 3 आ जाएगा रिजल्ट, क्यू बराबर -2 क्यू अपॉन 3, ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये सेकंड क्वेश्चन देख लिया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये समझे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यहाँ बच्चों इस प्रकार से 3 आवेश हैं।
तीन आवेश हैं, ये Q Q और Q। यहाँ पे इस कैपिटल Q को हम चित्रानुसार इस तरह से यहाँ से इधर x विस्थापित कर रहे हैं इस अक्ष पर, यहाँ तक विस्थापित कर रहे हैं, इस जगह तक, इस स्थान तक, ये दूरी x है, इसको हमने x विस्थापित कर रहे हैं, इस स्थान तक विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, यदि Q को चित्रानुसार x विस्थापित करें और जहां पे इस x का मान क्या है, a की तुलना में काफी छोटा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताना है। कैपिटल Q की पोटेंशियल एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये जो कैपिटल Q आपको दिख रहा है, ठीक है, कैपिटल Q, इसको हम पहले यहाँ था उठा के फिर यहाँ ले गए, इस जगह x दूरी विस्थापित किया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे निकालते हैं बच्चों, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके। तो यहाँ पे एक काम करें, पहले U इनिशियल देखें क्या है, प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल में हम देखें ये Q यहाँ रखा हुआ है, कितने जोड़े बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, या चलो यू देख लें, हम निकाय की बात नहीं कर रहे, हम केवल क्या निकाल रहे हैं, किसकी, कैपिटल Q की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। कैपिटल Q की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, आप बताया था मैंने स्टार्टिंग में, किसी भी आवेश की पोटेंशियल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आवेश को वहां के बिंदु पर विभव से गुणा कर देंगे। मतलब ये लिखूंगा Q इंटू कैपिटल V इनिशियल, V क्या बच्चों, पोटेंशियल, तो Q इंटू V इनिशियल, मतलब जब आवेश यहाँ पे प्रारंभ में रखा हुआ था वहां पे विभव कितना है इस बिंदु पर, इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद हमें देखना है कि यहाँ पे बाकी शेष आवेशों के कारण यहाँ पे विभव कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये Q के कारण यहाँ पे विभव और इस Q के कारण यहाँ पे विभव लिखेंगे, तो क्या होता है KQ अपॉन A, और दूसरे वाले के भी कारण KQ अपॉन A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये 2KQ अपॉन A ये बन जाएगा, तो 2KQ अपॉन A, ये तो आ गई इसकी इनिशियल पोटेंशियल, किसकी, आवेश Q की, आवेश Q की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा आ गई है। ठीक है, अब अपन देखें अंतिम स्थितिज U फाइनल, तो Q इंटू V फाइनल, तो Q V फाइनल, मतलब जब ये इस बिंदु की बात करूं मैं, यहाँ पे इस बिंदु की पर विभव का मान, V फाइनल मतलब विभव, तो चलो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी क्या आएगी, a प्लस एक्स, और यहाँ से दूरी क्या आएगी इसकी, a माइनस एक्स आएगी। ठीक है, तो उधर वाले आवेश के कारण वो क्या आएगा, KQ अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, और इधर वाले आवेश का कारण आएगा KQ अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सरल करना है, यहाँ पे अगर अपन कॉमन निकाल लें इसमें से, देखिए कॉमन क्या निकाल रहा हूं मैं इसमें से, पहले तो KQ तो कॉमन आ गया, Q तो कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसमें एलसीएम ले लो, किसका, गुणा करके, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ जाएगा a माइनस एक्स प्लस यहाँ जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कट जाएगा, x से तो x कट गया, कितना आ गया ऊपर, 2a, तो 2a आ गया, बाहर गुणा हो जाएगा, तो जाएगा 2KQQA बटे में, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये फाइनल मान है, ये इनिशियल मान है, तो ये कर दो, तो इसमें कॉमन क्या जाएगा, 2KQ। ठीक है, 2KQQ तो कॉमन आ जाएगा इसमें, ये कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचेगा इसमें, देखिए 2KQ क्या आएगा, a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन a। ठीक है, अब तो इसमें अपन लेंगे एलसीएम, कैसे लेंगे एलसीएम, देखिए 2KQ तो बाहर आई सही, अंदर यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके ले लो एलसीएम, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू a। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, a इंटू a मतलब a स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। ठीक है, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ गुणा कर देंगे तो जाएगा 2KQQ एक्स स्क्वायर बटे में क्या आ गया, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, चल पलते वाली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू a। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें, हमसे क्या दिया गया है, x का मान लेस देन a दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया है, x लेस देन a दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्क करने पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन a स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, अतिअल्प, तो इस एक्स स्क्वायर का मान a स्क्वायर की तुलना में अतिअल्प होगा, तो इस एक्स स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर नगण्य है किसकी तुलना में, a स्क्वायर की तुलना में नगण्य है,
तो उसको 0 कर दें, तो इसलिए बच्चों डेल्टा यू बराबर क्या जाएगा, ऊपर तो आ रहा है 2k⁴x² बटे में, नीचे क्या जाएगा, ये तो 0 का तो नीचे आएगा a क्यूब। तो अच्छा देखो x स्क्वायर का मान मैंने 0 रखा, आप समझे, ये हम गड़बड़ करते हैं, आप सोचे x स्क्वायर का मान 0 रख दिया तो ऊपर क्यों रखा आपने, अरे मैंने x स्क्वायर का मान 0 रखा, x स्क्वायर का मान मैंने a स्क्वायर की तुलना में नगण्य रखा है, ठीक है, x स्क्वायर का मान a स्क्वायर की तुलना में नगण्य रखा है, इसलिए यहाँ पे इस चीज को नगण्य मान लिया, मतलब 0 नहीं नगण्य है, मतलब 0 नहीं है, इसकी तुलना में नगण्य है, तो उसको हटा दिया लगभग, तो ऊपर तो गुणा हो ही रहा है, तो ये तो आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ हम कहते हैं दिस इंप्लाइज डेल्टा यू का मान जो है, ये डेल्टा यू का मान एक्स स्क्वायर के समानुपाती आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में डिपेंडेंसी पूछे कि समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, किस घात के समानुपाती है, तो ये टिक कर लेंगे, या पूरा पूछे तो ये टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं। अब बच्चों को उसके बाद एक चीज आपको समझाऊं मैं एक स्टार पॉइंट के रूप में, जैसे कि कोई एक बच्चों आवेशित चालक गोला है या कुचालक गोला है, तो उसके ऊपर जो आवेश होता है उसके खुद के आवेश के कारण भी उसकी निकाय की एक पोटेंशियल होती है, खुद के आवेश के कारण भी पोटेंशियल जो होती है स्थिति आती है चालक गोले की और कुचालक गोले की, क्या होती है उसके मान आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। तो हम देखें स्वयं के आवेश, स्वयं आवेश के कारण, ठीक है, देखिए बच्चों क्या कह रहा हूं मैं, स्वयं के आवेश Q के कारण, स्वयं के आवेश कैपिटल Q के कारण, चालक के कारण, फर्स्ट अपन देखें चालक गोले, चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा ये होती है बच्चों U बराबर KQ² अपॉन ट्वाइस ऑफ R, KQ² अपॉन 2R, ठीक है। और बच्चों अगर कुचालक गोला है, कुचालक गोले की स्थितिज ऊर्जा ये होती है, यहाँ पे गुणनफल में 3/5 आता है, जैसे यहाँ पे 1/2 आ रहा ना, 3/5 आता है, 3/5 KQ² अपॉन R²। बच्चों निकालते हैं समाकलन से निकालते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है, ये होते हैं सूत्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मान है, आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वयं के आवेश के कारण जो मान होते हैं चालक गोले के लिए KQ² अपॉन 2R और कुचालक गोले के लिए 3/5 KQ² अपॉन R होता है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने की, स्वयं के आवेश कारण की चालक और कुचालक गोले के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान ये होता है, ठीक है। अब उसके बच्चों फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है, और संरक्षित क्षेत्र में अपन क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। किस प्रकार से लगाते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, उस चीज के बारे में समझेंगे, और यहाँ पे किए गए कार्य से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पे कैसे, चलो देखते हैं। तो चलो क्या बताया आपको मैंने कि यहाँ पे E एक संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, देखो E वेक्टर एक संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, तो इसलिए अपन क्या सकते हो, अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाया जा सकता है, मतलब अगर कोई आवेश है जो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है या विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति कर रहे हैं, बाहर से कोई अन्य बल नहीं लग रहा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे में लग रहा है, तो उसकी उपस्थिति में अगर गति प्रारंभ हो रही है या गतिशील अवस्था है वो रुक रही है, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है बच्चों, अतः क्या कहते हैं, जिसके अनुसार निकाय की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को, निकाय की मैकेनिकल एनर्जी, एमई मींस मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नियत रहती है, ठीक है। निकाय की मैकेनिकल एनर्जी नियत रहती है, यांत्रिक नियत होती है, और यांत्रिक से कहते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को। कैसे नियत रहती है, चलो इस पे ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन ये आपको समझाता हूं मैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश, द्रव्यमान दोनों के सेम है, ठीक है, r दूरी से दोनों को विराम अवस्था छोड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अर्थात एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में गति करेंगे, एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के कारण गति करेंगे,
तो आपसे क्या है, जब ये पास आएंगे क्योंकि आकर्षण लग रहा है, तो जब ये r/2 दूरी पे होंगे तो इनकी चाल क्या होगी बतानी है। मतलब बच्चों यहाँ पे ये कण यहाँ पहुंच गया इस जगह, ये वाला कण यहाँ पहुंच गया, ठीक है, दूरी कितनी रह गई r/2, दूरी r/2 रह गई, तो इस समय इनकी चाल क्या है ये बतानी है। इसकी चाल v है, इसकी चाल v है, इसके मान क्या होंगे ये भाई बताने, इनकी चाल के मान। तो चलो देखो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाएं। सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं कैसे लगाएंगे बच्चों यांत्रिक संरक्षण। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, मतलब के प्लस यू पोटेंशियल नियत लगानी है बच्चों, मतलब के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर नियत, मतलब इनिशियल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर फाइनल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हुई क्या अपन ने इनिशियल के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो ये बच्चों के इनिशियल निकाय के लिए अपन देख रहे हैं, इस निकाय की के इनिशियल ये भी विरामावस्था में ये भी विरामावस्था में, तो के इनिशियल कितनी है 0 0 दोनों की, ठीक है 0 प्लस 0। अब पोटेंशियल एनर्जी देखें निकाय की बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है द्विकर्ण निकाय की पोटेंशियल का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R, तो के Q1 Q2 अपॉन R, दूरी कितनी है R है, ठीक है, ये लो निकाय की पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 अपॉन R बराबर के फाइनल। अब जो के फाइनल अपन देखें यहाँ पे इस अवस्था में देखिए इसकी चाल भी v है, इसकी चाल भी v है, अर्थात दोनों की चाल v समान क्यों है बच्चों, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान समान है इसलिए अंत में दोनों की चाल भी समान आएगी। हाँ अगर द्रव्यमान अलग अलग होते तो एक की चाल v1 होती, एक की चाल v2 होती, फिर समान नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों अभी तो खैर चाल समान आ रही है, तो यहाँ पे दो फाइनल काइनेटिक क्या जाएगी हाफ mv² प्लस हाफ mv², ये होगी, ठीक है। एंड बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी दूरी पे आ गई है r/2 दूरी पर, तो क्या हो जाएगा k प्लस q माइनस q बटा r/2, ठीक है। ये लो ये लिख दिया अपने फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस का k q² अपॉन r बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हाफ mv² हो जाएगा mv², ये कितना होगा बच्चों ये जाएगा माइनस का ऊपर चल जाएगा ट्वाइस ऑफ के Q² अपॉन R, इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है, तो ये आगे प्लस हो जाएगा और उसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा के Q² अपॉन R बराबर mv²। कहां से अपन v निकाल लें इसलिए ये आ गया v का मान v बराबर रूट ऑफ के Q² अपॉन mr, ठीक है, v का मान आ जाएगा के Q² अपॉन mr, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। फाइनल स्पीड दोनों की फाइनल स्पीड सेम आ रही है और ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। हाँ बच्चों अगर दोनों की स्पीड अगर सेम नहीं होगा, तो दोनों की अगर द्रव्यमान सेम नहीं होते तो क्या होता, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझा दूं नोट के रूप में, यदि m1 नॉट इक्वल टू m2 तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें सेकंड समीकरण कहां से बनेगी, सेकंड समीकरण हमें एक और समीकरण यहां से नहीं पड़ेगी संवेग संरक्षण से, मींस m1 v1 बराबर m2 v2 ये करेंगे, क्योंकि प्रारंभ में निकाय का कुल संवेग 0 है, क्योंकि ये भी स्थिर है ये भी स्थिर है 0 है, अंत में भी कुल संवेग 0 आएगा, अर्थात जितना इधर की ओर संवेग हुआ इसका उतना इसका इधर की ओर संवेग हुआ, अर्थात दोनों के संवेग के परिमाण बराबर आएंगे। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 ये अपन करेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये करनी है, और दूसरा बच्चों यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा था हाफ mv² प्लस हाफ mv², क्या करेंगे हाफ mv1² प्लस हाफ mv2², हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। तो इस प्रकार से एक समीकरण तो बन गई, और अगली समीकरण कहां से बनाएंगे संवेग समीकरण से, क्योंकि दो अज्ञात राशियां हैं एक v1 और एक v2, ठीक है। अच्छा सोचो पहले क्यों लगाया संवेग संरक्षण, पहले भी लगाया अपन ने, द्रव्यमान समान है तो भी संवेग संरक्षण लगाया, देखिए द्रव्यमान अगर समान है तो कट जाएंगे, v1 बराबर क्या आएगा v2, तो वही तो लिखा है अपन ने v1 और v2 का मान v भी रखें अगर द्रव्यमान समान है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें करना होता है। उसके बाद फिर आगे अगला क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि एक कण 2e, m को अत्यधिक दूरी से प्रारंभिक चाल u द्वारा दृढ़ नाभिक z की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो निकटतम पहुंच की दूरी r का मान बताना है, क्या देखिए इस प्रकार से यहाँ से एक अल्फा कण है, यहाँ से अल्फा कण का आवेश होता है +2e होता है, यहाँ से अत्यधिक दूरी से फेंक रहे हैं, तो ये भी एक नाभिक है, नाभिक में हम जानते हैं z प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक पर आवेश कितना है +ze, ये फिक्स्ड है मतलब दृढ़ है स्थिर अवस्था में, तो उधर से जैसे ये अल्फा कण पास आएगा
तो प्रतिकर्षण इसका लगेगा, इस पे प्रतिकर्षण, धीरे धीरे चाल घटेगी, घटते घटते यहाँ पे इसकी चाल क्या आएगी बच्चों, जीरो। यहाँ पे एक क्षण के लिए इसकी चाल जीरो आएगी, v बराबर क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा, चाल v बराबर जीरो प्राप्त होगी। ठीक है, चाल जीरो प्राप्त होगी इस जगह। ठीक है, और उसका फिर ये लौट जाएगा। तो जब निकटतम पहुंच की दूरी है वहां पे इसकी चाल कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लगाए अपन बच्चों वही k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल, इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो k इनिशियल, इनिशियल में देखो ये तो जीरो है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी है बच्चों, जीरो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। ये तो स्टार्टिंग में निकाय की कुल काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्रारंभ में वो देखो कहां पर है, अनंत पर है, अनंत पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, क्योंकि वो अत्यधिक दूरी पर अनंत पे, तो निकाय की पोटेंशियल कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में निकाय की काइनेटिक एनर्जी, ये तो विराम में था, इसकी जीरो है, और उसके लिए v चाल थी तो हाफ एम यू स्क्वायर है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी तो खैर जीरो है। फिर बाद में देखें अंत में बच्चों रुक गया, तो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। फाइनल में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस जीरो, क्योंकि दोनों रुके हुए हैं। ठीक है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी दूरी कितनी है, r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k q1 जो कि प्लस 2e है, q2 जो कि प्लस ze है अपॉन r, दूरी यहाँ पे r है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 2k ze स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से हमें क्या निकालना बच्चों, यहाँ पे r का मान निकालना, r को उधर ले आओ और इसको उधर ले आए, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे r बराबर क्या हो गया, निकटतम पहुंच की दूरी ये आएगी 4k ze स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, ये हो जाएगी निकटतम पहुंच की दूरी। ठीक है, ये निकाल ली अपन ने, कैसे निकाली, यांत्रिक संरक्षण से। तो बच्चों कभी कभी यहाँ से पूछता है कि इस r का मान u के साथ क्या संबंध रखता है, तो हम देखते हैं r समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों, 1 अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, r समानुपाती 1 अपॉन यू स्क्वायर मींस अगर यहाँ पे इसको दुगनी चाल से फेंका जाए, यूं समझ ले कि बच्चों पहले यू चाल से फेंका गया, निकटतम पहुंच की दूरी r आ रही है, अगर इसको दुगनी चाल से फेंका जाए तो निकटतम पहुंच की दूरी क्या आएगी, तो दुगनी चाल से फेंकेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो निकटतम पहुंच की दूरी 1/4 रह जाएगी। ठीक है, चाल का मान दुगना करेंगे तो निकटतम पहुंच की दूरी 1/4 रह जाएगी, ये चीज अपन देखी। ठीक है, उसके बाद देखें बच्चों सॉल्यूशन नंबर थर्ड। सॉल्यूशन नंबर थर्ड इस प्रकार से बच्चों एक वलय है, फिक्स्ड रिंग है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक आवेश को हम यहाँ से छोड़ रहे हैं विराम अवस्था से, ये दूरी दे रखी है √3r। ठीक है, तो बच्चों इस पे धनावेश है, ये इसको धीरे धीरे आकर्षित करेगा, तो आगे आते आते इसकी चाल बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है ओ से गुजरते समय इसकी चाल क्या होगी ये बतानी है। ठीक है, क्योंकि रिंग उसको आकर्षित करेगी, वो नेगेटिव पार्टिकल है, तो रिंग के आकर्षण का इसकी चाल बढ़ेगी, और केंद्र से गुजरते समय की चाल क्या होगी हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो देखो यहाँ भी वही निकाय की स्थिति क्या कह रही, मतलब निकाय की यांत्रिक नियत रहेगी, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल का उपयोग करेंगे। तो बच्चों इनिशियल में तो दोनों विराम में है, ये भी फिक्स देंगे, वो भी फिक्स है, मतलब विराम में, तो u जीरो इसका, तो स्टार्टिंग में दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखो हम जानते हैं बच्चों रिंग का पोटेंशियल हमें पता है, रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अक्ष पे पोटेंशियल विभव, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, v बराबर k q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सिखाया था आपको बचपन में, v बराबर k q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है फॉर्मूला, वीवो का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूं लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर, आप जानते हैं ये क्या होता है, q इंटू वीवो, q इंटू वीवो। तो बच्चों यहाँ पे आवेश का मान तो क्या है -q, और वीवो को क्या लिखेंगे इसमें, v इनिशियल। ठीक है, ऐसे फाइनल अपन देखें, ये तो खैर रिंग तो विराम अवस्था में, लेकिन पार्टिकल ने v चाल की प्राप्त कर ली, तो हाफ एम v स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम v स्क्वायर, फिर u फाइनल का मान लिखेंगे -q इंटू v फाइनल। v क्या बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल है, कैपिटल v यहाँ पे पोटेंशियल बता रहा है, और ये स्मॉल v जो है, ये स्मॉल v बता रहा है चाल को। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल v का मान गुजरते समय चाल, इसको चलो u इसको, ये v है, इसको v कर लेना, इसको v, ये v बतानी स्मॉल v क्या होगी चाल। ठीक है, तो v का मान ज्ञात करना है, v का मान, तो चलो अब यहाँ पे वीवो का मान रखें, ये तो खैर जीरो हो गया, यहाँ पे क्या है -q और वीवो का मान, तो जो वीवो का फॉर्मूला ये रहा, स्टार्टिंग में दूरी कितनी है √3r है, तो इसमें r का मान √3r रख दो, तो जाएगा k
क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे इसमें बराबर ये तो हाफ एम वी स्क्वायर है ही सही, फिर ये माइनस क्यू और जो वी फाइनल जब यहाँ केंद्र पर पहुंच जाएगा तो दूरी स्मॉल आर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूरी स्मॉल आर 0 हो जाएगी तो यहाँ पे स्मॉल आर 0 करेंगे तो के क्यू बटा आर आता है, के क्यू बटा रूट ऑफ, चलो यूं लिख दें आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो केंद्र पे दूरी 0 हो गई है। ठीक है, तो क्या जाएगा रिजल्ट, जाएगा बच्चों माइनस का के क्यू अपॉन कितना है ये 2r, क्योंकि नीचे 4r स्क्वायर का वर्गमूल 2r हो जाएगा, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का के क्यू बटा आर। ठीक है, इसको उठा के ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक में से एक बटा बढ़ाएंगे, एक बटा बचेगा, 1/2 के क्यू अपॉन आर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ कट गया, तो यहाँ से चाल का मान निकाल लेंगे तो v का मान कितना आएगा बच्चों, इसलिए चाल v आ गई, v बराबर रूट ऑफ के क्यू बटा एम आर। ठीक है, ये आ जाएगा चाल का मान। तो केंद्र से गुजरते समय जो चाल आपको प्राप्त हो रही है क्या आ रही है, के क्यू बटा एम आर, इतनी चाल आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ये चीज अपन देखिए बच्चों। अब यहाँ पे इसमें एक चीज थोड़ा नोट समझें, जो कि आपको शायद पहले बता चुका हूं मैं, कि यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से इस आवेश को जैसे छोड़ेंगे आते आते यहाँ पे इसकी चाल बढ़ेगी, तो केंद्र पे चाल क्या होगी, अधिकतम। आवेश रुकेगा नहीं, इसको केंद्र को पार कर जाएगा, फिर पीछे जाएगा, परंतु रिंग उसको आकर्षित कर रही है तो पीछे जाने पे इसका वेग धीरे बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। केंद्र पर तो चाल अधिकतम हो गई, फिर दूर जाने पे चाल घटेगी, यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर 0 हो जाएगी, फिर वापस आकर्षण लग रहा है इधर आएगी। तो इस प्रकार से ये आवेश केंद्र के सापेक्ष करेगा, दोलन गति करने लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ माइनस क्यू केंद्र के सापेक्ष दोलन गति करने लगेगा। ठीक है, हाँ अगर बच्चों यहाँ पे ये दूरी r जो है ये लेस देन r दी गई होती, ठीक है, यदि r का मान, दूरी r का मान लेस देन कैपिटल R दिया हो तो फिर क्या करें बच्चों, SHM करता है तो माइनस क्यू SHM करेगा, SHM करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तो दूरी काफी ज्यादा थी, r की तुलना में आ रही है, इसलिए तो दोलन गति होगी। परंतु अगर यहाँ पे यूं कहा था कि अल्प विस्थापित करके छोड़े, मतलब माइनस क्यू आवेश पहले केंद्र पे रखा हुआ है, उसको अक्ष पे हल्का सा विस्थापित करके छोड़े तो क्या होगा, तो इस प्रकार से अक्ष पे केंद्र के सापेक्ष SHM प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये कुछ क्वेश्चन अपन देखे पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पे ये फिर अपन ने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में देख लिया। चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं, कल हम इस पे आगे और भी कई सारी चीज सीखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया इसके बारे में पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।